बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी अंतरा बुक से चैप्टर 5 के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है ज्योतिबा फुले। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर है, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसकी निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दिशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में उनका नाम न रखकर ज्योतिबा फुले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। सेकंड प्रश्न है, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? इसका आंसर है, शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। क है, उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। ख, उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर फेंका जाता। ग है, उनकी सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े अटकाए गए। थर्ड प्रश्न है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है विपक्ष का, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों से वो मेरे आदर्श परिवार से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं देखती। ज्योतिबा फुले द्वारा जो आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वो पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई है, लेकिन हर परिवार में ऐसा करना संभव नहीं है। परिवार में विद्यमान लोगों में आपसी प्रेम, एकता, आपसी समझ, समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि होना आवश्यक है। बच्चों, यदि किसी परिवार के मध्य ये सब नहीं है तो आदर्श परिवार नहीं कहला सकता। परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं, हर प्रकार की परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रहने, साथ निभाने में और एक दूसरे को समझने में है। पक्ष का तर्क यह है कि आदर्श परिवार की यह सुंदर कल्पना है। यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। सभी धर्मों को मानने वाले साथ होंगे और मतभेद की स्थिति आएगी ही नहीं। इस तरह परिवार ही नहीं, समाज तथा देश एकजुट हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर धर्म के संस्कार बच्चे को एक ही स्थान से मिला करेंगे। फोर्थ प्रश्न है, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। क है, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। ख है, स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। ग है, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। घ है, विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। 5 प्रश्न है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर है, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए, जो निम्नलिखित है। क है, उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ना आरंभ किया, मतलब पढ़ना सिखाया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। ख है,
उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को पढ़ा। ग अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। घ विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। ग उसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। 6 प्रश्न है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो इसका आंसर है, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूंगी। अब भी भारत के ऐसे इलाके हैं जहां स्त्रियों की दशा सोचनीय है, मतलब सोचने लायक है। उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः वहां पर जाकर उन्होंने शिक्षा दिलवाना मैं चाहूंगी। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊंगी और उनके जीवन को मैं बेहतर बनाना चाहूंगी। 7 प्रश्न है, समाज में ज्योतिबा फूले दंपति द्वारा किए गए सुधार कार्यों को किस तरह विरोध हुआ? तो इसका आंसर है, समाज में ज्योतिबा फूले दंपति द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित तरीके से विरोध हुआ। का है, उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। खा है, उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर फेंका जाता। 8 प्रश्न है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है, आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश हो जाते हैं। साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना रिश्तों की मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे की कमी को बताने के स्थान पर उसे हटाने का हमें प्रयास करना चाहिए। 9 प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों? इसका आंसर है, ज्योतिबा फूले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर इस प्रकार की सोच विकसित कर रखी है। इस प्रकार वे समाज में शूद्र यानी नीची जाति तथा महिलाओं के अधिकार का क्षरण हरण कर रहे हैं, उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ज्योतिबा फूले से यह स्वीकार नहीं किया गया, अतः उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। 10 प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति का है, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। तो इसका आशय है का ज्योतिबा फूले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत आ गया है। वेदों के नाम पर उन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबा कर रख दिया, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए हैं। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति देखकर ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है, जिसमें इतने वर्षों ने उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा था, अब वो उनका नहीं रहा है। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सब उसका फायदा उठा रहे हैं। ख पंक्ति है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। तो इसका आशय है, ज्योतिबा फूले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों यानी नीची जाति के
साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया। पत्नी धर्म के नाम पर उन्होंने गुलाम बनाकर रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकार के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेंगी। बच्चों, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिए गए हैं। उन गद्यांशों को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो क गद्यांश है, स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री की थी। तो का प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश सुधा अरोड़ा द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्योतिबा फुले स्त्रियों को अपनी शोषण अवस्था से उठकर अपने अधिकार पाने के लिए उत्साहित करती हैं। वे इसके लिए विवाह में ऐसे मंत्रों का निर्माण करती हैं जिसमें स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिले। गद्यांश की व्याख्या है, विवाह के समय मंगलाष्टक बोले जाते हैं, यानी मंगल वचन बोले जाते हैं। पहले में स्त्री अपने पति से कहती है कि हम स्त्रियों को बचपन से स्वतंत्रता ले ली जाती है। मृत्यु तक इस गुलामी के जीवन को स्त्रियां जीने के लिए विवश होती हैं। अतः तुम कसम खाओ कि मुझे मेरे अधिकार दोगे और अपने समान स्वतंत्रता पूर्वक जीने दोगे। अर्थात तुम्हें जिस प्रकार जीने का अधिकार है वैसा ही अधिकार मुझे भी विवाह के बाद मिलेगा। लेखिका कहती हैं कि ज्योतिबा फुले ने जो कसम एक विवाहिता स्त्री के लिए तैयार की थी वो हर स्त्री को चाहिए थी, क्योंकि वो भी गुलामी भरे जीवन से मुक्ति पाना चाहती थी। गद्यांश की ख पंक्ति है, मुझे महात्मा कहकर अलग ना करें। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश सुधा जी द्वारा लिखित रचना ज्योतिबा फुले से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में ज्योतिबा फुले उस विषय में विचार रखते हैं जहां उन्हें महात्मा शब्द संबोधित किया गया। इसकी व्याख्या है, ज्योतिबा फुले के कार्यों के लिए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था। उन्होंने तब कहा था, यानी सुधा अरोड़ा जी, उन्होंने तब कहा था कि मुझे इस प्रकार की पदवी ना दे। इस प्रकार की पदवी पाकर मनुष्य अपनी दिशा से भटक जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है और उसके कार्यों को विराम लग जाता है। अतः मुझे इस स्थिति से बचाएं और अपने जैसा ही रहने दें, तभी मैं अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाऊंगा। बच्चों, प्रश्न है कि क्या आज भी समाज में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है? आप क्लास में चर्चा कीजिए। तो चर्चा का विषय इस प्रकार से होना चाहिए कि आज भी स्त्रियों को भेदभाव से गुजरना पड़ता है। उन्हें पुरुषों से हीन समझा जाता है। उन्हें समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें सदियों से पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। यह लड़ाई शहरी जीवन में काफी हद तक सफल हो पाई है, परंतु ग्रामीण इलाकों में उसकी स्थिति अब भी कौन है। ग्रामीण जीवन में स्त्री वंश बढ़ाने और घर संभालने का साधन मात्र है। जिसके कंधे बोझ तले दबे रहते हैं, सारी उम्र सेविका के समान घर का काम करती हैं और वैसे ही मर जाती हैं। वहां उसे मुंह खोलने तक का अधिकार नहीं है। अपने मन की करना तो अलग बात है। सरकार जितना भी प्रयास करे कि स्त्री पुरुष एक समान हो, परंतु यह बात मात्र दिखाव प्रतीत होती है। इसका प्रभाव बच्चों पर भी देखा जाता है। माता पिता स्वयं के बच्चों में लड़का लड़की का भेद करते हैं। यदि समाज में यही चलता रहा तो कैसे स्त्री को समाज में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे? वे सदैव दासी बनी रहेगी और जीवन में अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। हमें चाहिए कि कोशिश अपने घर से आरंभ करें, तभी हम समाज में स्त्री को समान अधिकार दिला पाएंगे। बच्चों, सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने समाज हित के लिए जो काम किए उनकी सूची बनाइए।
सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने समाज हित के जो काम किए उनकी सूची इस प्रकार है। क है भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। ख है शूद्र बच्चों के पालन पोषण का कार्य आरंभ किया। ग है सत्य शोधक समाज की स्थापना की। घ है किसान स्कूल की स्थापना की। अंग है छुआछूत व्यवस्था को मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। च है 1852 यानी 1852 में महिला मंडल की उन्होंने स्थापना की। छ है विधवा स्त्रियों को मुंडन को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ज है पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। झ है असहाय स्त्रियों के लिए पहला अनाथ आश्रम खोला। अणा है महाराष्ट्र का पहला अंतरजातीय विवाह करवाकर समाज में अंतरजातीय विवाह के लिए राहें खोली।